क्या तस्वीरें राजस्थान से सामने निकल कर आ रही हैं? फाइनल मैच को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? कैसे लोग अपनी टीम को चेयर अप कर रहे हैं? बिल्कुल देखिए, अगर साफ तौर पर अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय, सवाई मानसिंह जो स्टेडियम है वहां पर अब मौजूद है और हमारे साथ में यहाँ पर कुछ युवा खिलाड़ी मौजूद है। हम उन लोगों से बात करते हैं कि वो आज इस महामुकाबले को किस तरीके से और किस नजरिए से देखते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? यथार्थ। यथार्थ, आज इस तरीके से साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच महामुकाबला खेले जाना, इस मुकाबले को लेकर क्या कहोगे आप? इंडिया को अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी अगर वर्ल्ड कप जीतना है, और 19 नवंबर का कोई बदला भी लेना है। 19 नवंबर का बदला निकालना है। जैसे कि रोहित शर्मा की बात की जाए, विराट कोहली की बात की जाए, सूर्य कुमार यादव की बात की जाए, हार्दिक पांड्या की, किस पर आज ज्यादा विश्वास है आपको? विराट कोहली। विराट कोहली तो पिछले कुछ मैचों के अंदर फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है अपनी। वो पिच की कोई कंडीशन सही नहीं थी, पर अब फॉर्म में आना ही पड़ेगा क्योंकि फाइनल मैच है। आज जिस तरीके से महामुकाबला हो रहा है, कितने लगता है टारगेट कितना कर देंगे? 200 प्लस तो करना ही चाहिए। 200 प्लस तो करना चाहिए। आज लगता है रोहित शर्मा शतक मारेंगे या इस तरीके से? हाँ, ट्राई करेंगे। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो राजधानी जयपुर के खिलाड़ी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, लगातार इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इन खिलाड़ियों का कि जिस तरीके से राजधानी जयपुर में बारिश का दौर भी लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से फाइनल मुकाबला होना है, उस फाइनल मुकाबले के अंदर काफी मजा भी आने वाला है। जी बिल्कुल। इसके साथ ही नीतीश हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। नीतीश, आपसे भी समझना चाहेंगे, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा मुंबई की पिच पर, वानखेड़े की पिच पर तो कमाल दिखाते ही रहे हैं, लेकिन अब बारी है बारबाडोस की पिच पर पूरी टीम इंडिया कमाल दिखाए। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बेहतरीन बात कही है आपने, क्योंकि इतनी सारी सेमीफाइनल और फाइनल हारने के बावजूद एक फैंस का जो सपोर्ट है लगातार इंडिया को रहा है, क्योंकि क्रिकेट एक सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, भारत के लिए एक जज्बात है, एक इमोशन है, और उसी मद्देनजर जो है लगातार हमेशा से फैंस का सपोर्ट जो है टीम इंडिया को मिलता रहा है। और इस बार भी रोहित शर्मा को जो है मुंबई से, और सिर्फ रोहित शर्मा नहीं, पूरी टीम इंडिया को जो है सपोर्ट मिल रहा है, फिर से सपोर्ट मिल रहा है, और फिर से एक बार यही दरकार है फैंस की कि किताब जो है किसी तरह भारत आना चाहिए। हाँ, अभी पिछले वर्ल्ड कप में अपन फाइनल्स में गए और वहाँ अपन थोड़े मार्जिन से अपन लॉस्ट हुए थे, पर अभी सारे भारतीयों की अपेक्षा है और एक्सपेक्टेशन है कि अभी ये वर्ल्ड कप अपना ही है, किसी का अभी दिल नहीं टूटेगा, इस बार वर्ल्ड कप अपना ही होगा और आज कोई सोएगा नहीं और रात भर जश्न मनाया जाएगा। आज रवि शास्त्री वो बोलेंगे कि इंडिया लिव द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप आफ्टर 17 ईयर्स, आफ्टर 28 ईयर्स नहीं, 17 ईयर्स जो है, जो रवि शास्त्री की जो कमेंट्री थी 2011 वर्ल्ड कप की, वो यहाँ पर याद दिलाई भाई ने कि उसी तरह से जो है आज एक बार फिर से इंडिया वर्ल्ड कप उठाएगी। बताइए। इंडिया डेफिनेटली इंडिया ही जीतेगा, बट टफ टीम है कि साउथ अफ्रीका भी कभी हारी नहीं है T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में, और इंडिया भी नहीं हारी है। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये रहेगा कि बैटिंग लाइनअप जो टॉस जीतता है उसके ऊपर भी डिपेंड है, और स्पिनर्स का भी बोलबाला चल रहा है। अभी अपने पास भी बहुत अच्छा स्पिनर्स है और बॉलिंग लाइनअप भी बहुत अच्छा है इंडिया का, तो मैच टफ जाएगा। आपके पास आएंगे, देखिए लोगों को हम सुन रहे हैं और कोई कह रहा है कि देखिए हमारे बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं और उम्मीद यही है कि टीम इंडिया जो है वो इस बार कमाल दिखाएगी। लेकिन रोहित, अगर हम टूर्नामेंट इतिहास की बात करते हैं तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें 4 मैच जो है वो भारत जीता है और 2 साउथ अफ्रीका। कम से कम ये भारत के लिए एक अच्छे संकेत देता हुआ आज दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए अनन्या, स्टैट्स भी पूरी तरह से फेवर में है और आप अपने पीछे देखेंगे जो तस्वीरें चल रही हैं, भगवान से दुआएं की जा रही हैं और उन दुआओं का असर भी जरूर होगा। कहते हैं कि दुआओं में बड़ा असर होता है और देखिए देश भर में दुआएं मांगी जा रही हैं। अपने क्रिकेट जो स्टार्स हैं, फेवरेट स्टार्स हैं, उनकी तस्वीरें हाथ में लेके देश भर में यज्ञ हवन किए जा रहे हैं और ये रंग है हिंदुस्तान का। मनोज जी, हमने देखा है कोई भी मौका हो, ये इस तरीके से तस्वीरें आती हैं सामने। लोग, क्योंकि क्रिकेट को हिंदुस्तान में एक धर्म कहा जाता है और उस धर्म में देखिए कैसे पूजा हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं और इसका फल मिलेगा, इस बात की हम उम्मीद कर रहे हैं। शशि कला जी हैं इस वक्त हमारे साथ, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और कोच भी हैं, उनके पास हम चलते हैं। शशि जी, स्वागत है आपका। आप ये बताइए, चांसेस आपको आज किसके ज्यादा लग रहे हैं? साउथ अफ्रीका ने चोकर्स का टैग तो हटा लिया है, लेकिन क्या एक ही बार में सब हो जाएगा? किसके चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं आप? देखिए, एक भारतीय होने के नाते तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं भारत टीम को ही विजयश्री का मेडल पहनते देखूं,
लेकिन जो सच्चाई यही है कि दोनों टीमें बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करके आई हैं और वाकई ही बहुत सालों के बाद ये एक अच्छा फाइनल होने जा रहा है। कई बार क्या होता है कि 19-20 लड़ाई होती थी फाइनल में, लेकिन इस बार बिल्कुल 20-20 है तो 20-20 है दोनों। और दिन विशेष में कौन अपने मेंटली पावर का इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से करता है, अपने माइंड को कूल रखता है। बस भारत को तरजीह मैं इसलिए दूंगा कि भारत की जो जुगलबंदी है, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ दोनों ही ग्रेट, वो कप्तान ग्रेट है और वो ग्रेट कोच है। दोनों की जुगलबंदी बहुत जबरदस्त है। भारतीय टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो स्पिन डिपार्टमेंट है, चाहे तेज गेंदबाजी का डिपार्टमेंट है, बल्लेबाजी है और क्षेत्र रक्षण, चारों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सिर्फ प्रेशर साउथ अफ्रीका ऊपर ज्यादा है क्योंकि वो पहली बार ये फाइनल खेलने जा रहा है 33 साल के बाद। 92 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें जरूर इनके साथ थोड़ी नाइंसाफी हुई थी। डकवर्थ लुईस के सिस्टम के चलते ये एक बॉल के अंदर इनको 9 या 10 रन बनाने थे, वो पॉसिबल नहीं था। और जबकि जब मैच बंद हुआ तो उससे पहले बराबरी पे चल रहे थे, तो किस्मत वहां उनको दगा दे गई। आज जो अच्छा खेलेगा किस्मत भी उसी का साथ देगी। मेरी शुभकामनाएं भारतीय टीम के साथ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, शुभकामनाएं हैं भारतीय टीम के साथ। और मुझे लगता है कि रोहित जी, एक सवाल मैं शशि जी से पूछना चाहता हूं कि यहाँ बारिश वाले हालात हैं शशि जी, और क्या बल्लेबाजी हमारी क्योंकि ताकत है पहले बल्लेबाजी करना, अगर क्या हमें डकवर्थ लुईस को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अभी आपने 1992 वाली जो घटना सुनाई है, तो क्या हमें पहले गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए पहले? और अगर हम पहले गेंदबाजी करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने लक्ष्य होगा और हम अपने कम से कम विकेट खोएंगे, क्योंकि अगर आप विकेट जल्दी खो देते हैं तो उसमें डकवर्थ लुईस पे उतना ही नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जो यहाँ का इतिहास रहा है सर, जो इतिहास रहा है यहाँ पर कि वहां पर जो पहले बैटिंग करती है टीम उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, लगभग 70-75% बेनिफिट मिलता है। और एवरेज स्कोर मैं कल भी बता चुका हूं कि 150 का है यहाँ पर, लेकिन इससे ज्यादा अगर 170-180 बनाती है भारतीय टीम, बल्कि इस टूर्नामेंट में इस पिच पर जो एवरेज स्कोर है वो 166 का रहा है 8 मैचों में। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया ने तो 201 रन बनाए हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए हैं 180 प्लस। अच्छा, एक चीज और है, राहुल द्रविड़ का जैसे जिक्र किया शशि काला जी ने कि रोहित और द्रविड़ की जोड़ी कमाल कर रही है, और इत्तेफाक से राहुल द्रविड़ का आखिरी टूर्नामेंट है एज टीम इंडिया के कोच, तो मुझे लगता है कि टीम पूरा जोर लगा देगी कि राहुल द्रविड़ को कम से कम एक ट्रॉफी के साथ विदाई दी जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो राहुल द्रविड़ के आने के बाद जो है उन्होंने रोहित, जो विराट कोहली और रवि शास्त्री की जो जुगलबंदी थी उसमें नए अध्याय वो जोड़ते चले गए, चाहे वो भारत में होने वाली जो सीरीज थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को जो भारत में हराया, और उसके अलावा जो WTC के फाइनल में पहुंचे, न्यूजीलैंड को तो पहले हराया, न्यूजीलैंड से हम हारे थे, उसके बाद ये इंग्लैंड जो ऑस्ट्रेलिया से हम हारे हैं, लेकिन फाइनल तक पहुंचे, वो भी द्रविड़ के कार्यकाल में पहुंचे। ODI के वर्ल्ड कप में जिसमें पहले ही आपने भविष्यवाणी कर दी थी कि भारत जो है हारने जा रहा है, और हमें बड़ा आज हमने मैंने टीम कंपेयर करके उस दिन आपको बताया था, आप उसको आरोप मत लगाइए। तो मैं चाहूंगा कि आज आप कुछ ना बोले तो अच्छा है। मैं चुप हूं इसीलिए। बिल्कुल। चलिए ऑडियंस को बोलने दीजिए, वो कुछ सवाल हैं अगर आपको तो प्लीज पूछिए। मुझे पूछना था कि अगर इंडिया टॉस जीतती है तो रोहित शर्मा के हिसाब से उनको बॉलिंग लेना चाहिए या फिर बैटिंग लेना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर बैटिंग लेते हैं तो चेस करना हो सकता है मुश्किल हो, तो आपकी इसमें क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि आप बताइएगा, मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अभी फिलहाल बैटिंग करना ही चाहेंगे, क्योंकि लास्ट मैच में भी अगेंस्ट इंग्लैंड हमने देखा था वो चाह बैटिंग करना ही रहे थे, बस वो टॉस नहीं जीते, लेकिन इंग्लैंड ने उनको कह दिया कि चलिए आप आ जाइए बैटिंग करने। और दूसरी बात है, मैं आप ही की बात में एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि विराट कोहली जो दुनिया के सबसे बड़े चेज मास्टर हैं, वो उनका बल्ला नहीं चल रहा है, तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कोई रिस्क मत लीजिए, पहले बल्लेबाजी कीजिए और बस डकवर्थ लुईस का जो कुछ होगा देखा जाएगा, लेकिन आप पहले सबसे ज्यादा बड़ा रनों का अंबार लगाइए। बिल्कुल, कोशिश यही होगी रोहित शर्मा की, मुझे लगता है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि चेज करने में अगर विराट के साथ साथ रोहित भी जल्दी आउट हो गए तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि देखिए अभी हमने कुछ एक मैचेस में देखा है कि एक एंड रोहित थामे रखते हैं, और सबसे बड़ी
बात कि कंसिस्टेंटली वो बड़े बड़े स्ट्रोक्स भी लगाते रहते हैं, उससे सामने वाले जो गेंदबाज हैं उन पर थोड़ा प्रेशर रहता है। अब गेंदबाजों की बात आई है, क्या आपको लगता है कि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स प्रेशर लेंगे? जिस तरीके की बॉलिंग अभी वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म। अगर इंडिया में जो बॉलर्स हैं, अर्शदीप 15 विकेट ले चुके हैं और बुमराह 13 विकेट ले चुके हैं, तो उनके पास भी 13, 12, 11 वाले गेंदबाज हैं। मुझे लगता है कि बॉलिंग जो है उनका वेपन है, बहुत बड़ा वेपन है। जो फॉर्म में नहीं थे वो भी फॉर्म में आ गए, जैसे एनरिक नोट किया। रबाडा अपनी जबरदस्त फॉर्म में, जैसा कि मैंने बताया, उनकी निप बेकर गेंदें, उनकी जो है इन कटर गेंदें वो बड़ी कहर बरपा रही हैं। स्लोअर वन उनकी बहुत कहर बरपा रही हैं। 86% उनकी स्लोअर बॉल कारगर रही हैं, उस पर या तो रन नहीं बने, डॉट बॉल गई हैं, डॉट बॉल का दबाव बना है दूसरी टीम पर। तो बॉलिंग उनकी, और मार्को जॉनसन, जैसा कि अब थोड़ी देर पहले आपने कहा, शुरुआती ओवरों में अपनी गति का और अपनी जो ऊंची कद काठी का है उसका वो बहुत अच्छा फायदा उठाते हैं। हाई आर्म एक्शन है, 6.5 फुट का उनका कद है, और उसके ऊपर से जब हाई आर्म एक्शन से जब उनकी बॉल अच्छा, आती लेकिन है, मार्को जॉनसन की मैं बात करूं तो जब वर्ल्ड कप चल रहा था, जो 50 ओवर्स क्रिकेट वाला वर्ल्ड कप, तब बहुत प्रभावी दिखे थे मार्को जॉनसन पूरे वर्ल्ड कप के दौरान। लेकिन इंडिया के साथ अगेंस्ट जब मैच हुआ था, तब फिर भारतीय टीम ने बहुत अच्छे से, बहुत ईजिली उनको खेला था, मार्को जॉनसन को। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप कुल मिला के अगर एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, एज ए टीम जिस तरीके से दोनों परफॉर्म कर रही हैं, दोनों अनबीटन हैं, एज ए टीम आप किसको ऊपर रखेंगे? क्योंकि जहां तक मैं बॉलिंग की बात अभी करूं, बॉलिंग की बात मैं कर रहा था, बड़ी कंजूसी से रन खर्चे हैं साउथ अफ्रीका ने। हमसे ज्यादा कंजूस रहे हैं। T20 है, मतलब T20 में आप विकेट भी ले, ऐसा नहीं है, दो चीजें हैं, मतलब वो विकेट भी ले रहे हैं, उनके पास देखिए फिगर्स आप देखेंगे, उनके पास विकेट्स भी हैं, और कंजूसी से भी रन, यानी कि वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, रन नहीं देते हैं और फिर विकेट अपने आप मिल जाता है। तो ये वाली स्ट्रेटजी अगेंस्ट इंडिया काम करेगी? बिल्कुल कर सकती है, बल्कि दोनों तरफ से वाइस वर्सा ये कारगर रहेगी। जैसे अक्षर पटेल रनों पर अंकुश लगाते हैं, विकेट चटकाते हैं, ऐसे ही आपने जसप्रीत बुमराह को देखा इस मैच से पहले, फाइनल से पहले, उनकी 66% जो है, जो उनकी जो इकोनॉमी थी, मतलब डॉट बॉल उनकी सबसे ज्यादा थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं T20 क्रिकेट में डॉट बॉल का कितना ज्यादा प्रेशर होता है। और ये दोनों, रबाडा और इधर बुमराह, इन दोनों चीजों में कारगर हैं। और रही बात लेफ्ट आर्म चाइनामैन की, तो उधर शमसी हैं, तो इधर अपने पास अच्छा, शमसी को विकेट तो मिल रहे हैं, लेकिन मतलब मैंने कभी भी शमसी को एक ऐसे गेंदबाज के तौर पे नहीं देखा कि जो बहुत प्रॉमिसिंगली बॉलिंग करता हो या किसी बैट्समैन को परेशान करता हो। इस बार विकेट मिल रहे हैं, पता नहीं मुझे ये इत्तेफाक है क्या है, लेकिन उनकी बॉलिंग में मैंने कभी मतलब ऐसा नहीं देखा कि सामने वाले बल्लेबाज को डरा दे या बहुत ज्यादा बांध ले। बिल्कुल, वो धार नहीं दिखाई दे रही। जो बाकी गेंदबाज प्रेशर बनाते हैं उसका फायदा शमसी ले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ? मुझे लगता है साउथ अफ्रीकन जो है यही बात अर्शदीप के लिए कह रहे होंगे, पक्की बात। क्योंकि अर्शदीप जो है, जिस तरह से उनकी गेंदें शुरुआती ओवरों में थोड़ी अंदर की तरफ जो आती हैं, क्योंकि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, स्वाभाविक तौर पर उनकी गेंद अंदर की तरफ आती है, तो वहां थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो दबाव जो है अक्षर पटेल बनाते हैं, या जो दबाव बुमराह दूसरे छोर पर बनाते हैं, उसका फायदा अर्शदीप ने अक्सर उठाया है। तो वही कुछ शमसी को भी मिल रहा है। ठीक है, अनन्या के पास हम चल रहे हैं एक बार फिर से। अनन्या, ओवर टू यू, आपके पास आ रहा हूं, बताइए। बिल्कुल, इसके साथ ही अगर अब बात विराट कोहली के परफॉर्मेंस को लेकर करें तो मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन ने कहा है कि कुछ मैचों में विराट का बल्ला खामोश रहा है, लेकिन कोहली बड़े बल्लेबाज हैं, फाइनल मुकाबले में विराट कोहली रन जरूर देकर जाएंगे। देखिए, जैसा अभी तक प्रदर्शन करती आ रही है इंडिया, और हमारे लिए फेवरेट वही है, और बढ़िया परफॉर्म किया है अभी तक सभी ने, बैट्समैन ने भी, बॉलरों ने भी। तो जाहिर सी बात है कि उसके मुकाबले अगर साउथ अफ्रीका का प्रदर्शन देखें हम, तो बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता, लेकिन दोनों टीमें सारे मैच जीत के आ रही हैं, तो 2020 में किसी को भी हम हल्के में नहीं ले सकते। देखिए, इंडिया की बॉलिंग कभी ऐसी नहीं रही है, जितने पिछले 2-3 सालों से जैसे बॉलिंग हमारा प्रदर्शन रहा है, बॉलिंग का, फास्ट बॉलिंग में कह लीजिए, आप स्पिन डिपार्टमेंट में कह लीजिए, हर डिपार्टमेंट में हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले हमारे यहाँ क्रिकेट जो हुआ करती, आज से अगर आप 5-6 साल पीछे जाएंगे तो बैटिंग बेस्ड क्रिकेट थी सारी, बैट्समैनों के ऊपर रहता था सारा डिपार्टमेंट। लेकिन अब आकर पिछले 5 साल से बॉलिंग पे बहुत दारोमदार रहा है। तो मोहम्मद शमी के कोच बदरुद्दीन खान को हमने सुना, उनकी तरफ से विराट कोहली को लेकर यही कहा गया कि हमने देखा है कि जब इस तरह के मैच हुए हैं पिछले रिकॉर्ड में, अगर हम फाइनल या सेमीफाइनल की बात करते हैं, तो विराट कोहली का बल्ला जो है वो चला है, और आज भी उन्हें उम्मीदें हैं कि आज विराट कोहली के बल्ले से रोहित रन जरूर निकलेंगे। बिल्कुल, देखिए अनन्या, आप ठीक कह रही हैं, हम उम्मीद भी कर रहे हैं, इस बात की दुआ भी कर रहे हैं, क्योंकि आज चलना बहुत ज़रूरी है विराट कोहली का, क्योंकि आज मुकाबला, मतलब मैंने हमेशा से साउथ अफ्रीका को एक बड़ी टफ टीम माना है,
वो ठीक है, वो चोकर्स रहे और सेमीफाइनल पे आकर चूक जाते थे, लेकिन उससे पहले के मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती थी। इसलिए मेरे मन में एक सवाल भी है जो मैं शशि काला जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक सवाल, विराट चल नहीं रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज विराट चले तो रोहित को भी एक सपोर्टिंग हैंड मिलेगा। रोहित भी अगर जल्दी निकल जाते हैं तो आपको लगता है कि हमारे जो बैटिंग है उसमें इतनी डेप्थ है कि वो प्रेशर झेल के एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकेंगे? क्योंकि बाकी ऐसे मतलब किसी ने बहुत कंसिस्टेंटली बड़े स्कोर खड़े करने वाली परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में ऐसी नहीं दिखाई है। या तो रोहित रहे हैं या फिर सूर्य कुमार यादव रहे हैं। सर, पूरे भारतीयों को अपेक्षा है विराट कोहली से, और अब तक हमेशा निरंतर अच्छा करते आए हैं। एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं, मैं तो कहूंगा। हालांकि कनेक्शन उनका बड़ा अच्छा हो रहा है। पिछले मैच में देखो जो छक्का मारा उन्होंने, उसमें कितना अच्छा कॉन्फिडेंस था, कितना जबरदस्त 80-82 मीटर का छक्का मारा उन्होंने। लेकिन इंसान से ही गलती होती है, जो करेगा उससे ही गलती होगी। तो मैं तो यही राय दूंगा कि विराट कोहली को अपना खेल खेलना चाहिए। जो उनका नेचुरल खेल है वही खेलें, कुछ अलग से करने की कोशिश ना करें और अपने पे विश्वास करें। वो जरूर रन बनाएंगे और भारतीय टीम को फायदा होगा उनकी बैटिंग से। वही बात मैं आपसे पूछ रहा हूं मनोज जी, रोहित का चलना बहुत जरूरी है आज। मतलब एक खिलाड़ी ऐसा हो जो एक छोर थामे रखे। ठीक है, आप दूसरे छोर पे हिटिंग कर सकते हैं, एक मोमेंटम को बनाए रख सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम बहुत जरूरी होता है T20 क्रिकेट में। लेकिन एक आपको एंड ऐसा चाहिए होता है जहां पर एक भरोसेमंद बल्लेबाज हो। हाँ, दूसरे छोर पे अगर मोमेंटम बना भी है तो एक छोर थामे रखे कम से कम। ऐसा भरोसेमंद खिलाड़ी होना बहुत बिल्कुल वजह फरमाया आपने, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से। लेकिन एक बात यह भी है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इसी टूर्नामेंट में कई ऐसे मौके हुए जब दोनों ही नहीं चले और तब भी हमने मैच जीता और कन्विंसिंगली जीता। तो ये टीम किसी एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। सबसे अच्छी बात इस टीम में जो मैं देख रहा हूं, जो पहले कभी नहीं दिखाई दी, अब आपके पास उस दिन आप देखिए जब ये दोनों नहीं चले थे, हार्दिक पांड्या चल गए, सूर्य कुमार यादव चल गए। शुरुआती मैचों में ऋषभ पंत का बल्ला चल रहा था। बेशक वो 25-30 रन बनाए, लेकिन वो बड़े इंपैक्टफुल रन थे, कम गेंदों पर थे, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था। तो शिवम दुबे और आपके पास जो है दोनों हार्दिक पांड्या, इनकी जोड़ी ने 3 मैचों में अच्छी पार्टनरशिप भी की है। रन ज्यादा नहीं बने, पार्टनरशिप अच्छी बनी। हार्दिक पांड्या ने तो एक बार अकेले ऐसे खिलाड़ी एक आखिरी सवाल जी, पिच कंडीशंस को देखते हुए, साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देखते हुए, एक सेफ टोटल अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है आपकी नजर में, एक सेफ एक फाइटिंग टोटल क्या आपको लग रहा है? फाइटिंग टोटल 170, 160 से 170 और विनिंग टोटल 180। कम से कम 180 रन बनाने होंगे अगर साउथ अफ्रीका को टक्कर देनी है, क्योंकि बैटिंग में डेप्थ साउथ अफ्रीका के भी है। इतना आसान मुकाबला नहीं होने जा रहा है। अनन्या भी है मेरे साथ। अनन्या, मुकाबला आसान नहीं होगा क्योंकि टीमें दोनों ही मजबूत हैं। साउथ अफ्रीका एक लंबे वक्त के बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। मौका वो भी आसानी से जाने नहीं देगी। और सिर्फ मौके की बात नहीं है, उनके पास खिलाड़ी भी हैं, उनके पास बैटिंग में स्ट्रेंथ है, उनकी बॉलिंग में स्ट्रेंथ है। तो कुल मिलाकर एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद करते हैं, फिंगर क्रॉस्ड, और ये कहेंगे मुकाबला अच्छा हो लेकिन जीते हम ही। बिल्कुल कोशिश यही है, क्योंकि दोनों ही टीमों को लेकर अगर हम बात करें तो मुकाबला आसान होने वाला नहीं है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं देश भर में दुआओं का दौर जारी है, कहीं प्रार्थना हो रही है, कहीं हवन हो रहा है, और लोग यही चाहेंगे कि भारत जीते, ट्रॉफी लेकर आए, क्योंकि हम इतना आगे तक आए हैं तो भारत जीत कर भी आए, ट्रॉफी लेकर भी आए।